श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्रीमद्भागवतम् अथ दशमस्कन्द पूर्वार्ध द्वादशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच क्वचिद् वनहासाय मनो दधतु व्रजातम्, प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान्, प्रबोधयत् शृङ्गरवेण चारुणाम्, विनिर्गतो वत्स पुरः सरोहरि। तेनैव साकम् पृथुकाः सहस्रशः, स्निग्धाः सुषुभित्रविषाणवेणवः, स्वान् स्वान् सहस्रो परिसङ्ख्ययन्विताम्, वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्जजुर्मुदा। कृष्णवत्सैरसङ्ख्यातिर्युतिकृत्य स्ववत्सकाम्, चारयन्तोर्बलीलाभिर्विजहृस्तत्र तत्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, किसी एक दिन नंद कुमार श्रीहरि ने मनोरथ किया कि आज चलो वन में ही कलेवा करेंगे। अतः बड़े सवेरे तड़के उठ गए और शिंगा बजाकर उसकी मनोहर ध्वनि से अपने साथियों को मन की बात जनाते हुए उन्होंने जगाया और बछड़ों को भी जगा दिया। पुनः बछड़ों को आगे कर वन की ओर ब्रज से चल दिए। श्याम सुंदर से स्नेह रखने वाले हजारों ग्वालवाल छींके, बेत, शिंग और बंसी लेकर और अपने हजारों से ज्यादातर संख्या वाले अपने अपने बछड़ों को आगे कर बड़े आनंद के साथ निकले। वहां जाकर ग्वालवाल भगवान कृष्ण के असंख्य बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिलाकर उन्हें चराने लगे और इधर उधर भिन्न भिन्न प्रकार के बालोचित खेल खेलने लगे। ग्वाल बालों को उनकी माताओं ने यद्यपि बालकों को कांच, गुंजा, विद्रुम, मणि, सुवर्ण आदि अनेक आभूषणों से सजा दिया था, फिर भी उन्होंने फल, पल्लव, पुष्प के गुच्छे और मयूर पंख से अपने को खूब अलंकृत किए। फल प्रवालस्तवकः सुमनः पिच्छदातुभिः, काच गुञ्जामणिस्वर्ण भूषिता अप्यभूषयन्, मुष्णन्तोऽन्योन्यसिख्यादिन् ज्ञाता नाराच चिक्षिपुः, तत्रत्या च पुनर्दूरात् धसन्तश्च पुनर्ददुः। यदि दूरङ्गतः कृष्णं वनशोभीक्षणायतम्, अहं पूर्वमिति संस्पृश्य रेमिरेम्। केचित् वेणुन् वादयन्तो ध्वान्तशृङ्गाणि केचन, केचिद् भृङ्गैः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलैः परे। विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधु हंसकैः, बकैरूपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः। तदनंतर एक दूसरे का छींका चुरा लेते तो कोई किसी की बेत या तो किसी की बांसुरी ले जाते। छींके वाले का जान जाने पर कि मेरा छींका इसके पास है, तब उस लड़के ने उस छींके को दूसरे के पास फेंक दिया। फिर जब छींका वाला ग्वालवाल वहां पहुंचा तब उसने और दूर बढ़ा दिया। बाद में हंसकर उसने छींका लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण वन सौंदर्य देखने के लिए दूर निकल जाते। तब ग्वालवाल और उनकी शाखा में पहले
पकड़ लूं मैं पहले, इस प्रकार आपस में होड़ लगाते और कृष्ण की ओर दौड़ जाते और श्री कृष्ण को पकड़ लेते और आनंद से खेलते थे। कुछ बालक बांसुरी बजाते, कुछ सींगा फूंकते, कुछ बालक तो भौरों के साथ गुनगुनाते और कुछ ग्वाल बाल तो कोयल के कुहू कुहू कूजन की नकल करते खेलते हैं। कितने ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ साथ दौड़ते, कुछ तो हंसों की चाल से चलने से हंसों के साथ हंस सी गति से चलते थे, कुछ बगुले की नाई आंख मूंद कर बगुले के पास बैठते। तब कितने बालक मयूरों के साथ मयूरों के समान नृत्य करते विहार करने लगे। विकर्षन्तः किशबाला नारोहन्तश्च तैर्द्रुमान् विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु साकं भेकैर्विलन्दन्तः सरित् प्रस्रव सम्प्लुताः विहसन्तः प्रतिच्छायाः सपन्तश्च प्रतिस्वनान् इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजह्रुः कृतपुण्यपुञ्जाः जत पादपांसुर्बहजन् बहुजन्म कृच्छतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः स एव जदृग्विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो ब्रजोकसाम्। राजन परीक्षित बड़े आनंद से जबकि ग्वाल बाल खेल में संलग्न हैं, उसी समय अघासुर नाम का महान असुर वहां आ धमका। वह खल श्री बलभद्र श्री कृष्ण आदि बालकों की हंसी खुशी को देख न सकता था, केवल ईर्ष्या से जल रहा था। वो इतना खतरनाक दुष्ट रहा कि अमृत पान करके अगर अमर हुए देवतागण भी, जो अमृत पान करने पर भी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का पान करने के लिए अपने जीवन की चाह कर रहे हैं, वे उससे घबराते थे और चाहते थे कि इस दुष्ट की मृत्यु हो। राजन, वो अघासुर पूतना और बक ये दोनों का छोटा भाई था और कंस से भेजा गया था। उसने उन बालकों को, जिनमें श्री कृष्ण ही मुख्य थे, देखकर निश्चय किया कि यह कृष्ण ही मेरे सगे भाई बहन को मारने वाला है और अतः आज दलबल सहित इसे मार डालूंगा। जब ये बालक और बछड़े मार दिए जाएंगे तब मेरे भाई बहुत तृप्ति और तिलांजलि बन जाएंगे, तब ये सारे ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे ही हो जाएंगे। जब प्राण चला जाता है तब देह की क्या चिंता, माता पिता के संतान ही प्राण होते हैं। जब वे ही न रह जाएंगे तो बूढ़े ग्वाले स्वयं मर मिटेंगे। ऐसा निश्चय कर वह खल अघासुर 4 कोस का लंबा चौड़ा दीर्घकाय अद्भुत अजगर बनकर सबको खा जाने की लालसा से मार्ग में लेट गया। वह पर्वत सा बड़ा मालूम पड़ता था। उसका खुला मुंह जो है वो गुफा जैसा जान पड़ता था। धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्यानन्तो गिरिशृङ्गदंष्ट्रः ध्वान्तान्तरास्यो वितताध्वजिह्वः परुषानिलश्वासदवेक्षणोष्णः दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्वा वृन्दावनश्रियं व्यात्ता जगरतुण्डेन युत्प्रेक्षन्ते स्म लीलयाम् अहो मित्राणि गदतत्
सत्वकूटं पुरस्थितम् अस्मत्संग्रसनव्यात् व्यालतुण्डायते नवाम् सत्यमर्ककरारक्त मुत्तराहनुबद घनम् अधराहनुबद रोध तत्पतिच्छाययारुणम् प्रतिस्पर्धेत शुक्किभ्याम् शव्यासव्येन गोदरीम् तुङ्गशृङ्गालयोपेता स्तद्रंष्टाभिश्च पश्यत आस्तृतायाममार्गोऽयम् रसनाम् प्रतिगर्जतीम् येषामन्तर्गतम् ध्वान्त मेतदप्यन्तराननम् दावोष्ण खरवातोऽयम् श्वासवत् भाति पश्यतम् तद्रुग्ध सत्त्वदुर्गन्धोऽप्यन्तरामिषगन्धवत् अस्मान् किमत्र ग्रसिता निविष्टा नयम् तथा चेदपकवद्भिनङ्क्यतिम् क्षणादनेनेति बकार्युसन्मुखम् वीक्षोधसन्तः करताडनैर्जजू। उसका निचला ओष्ठ पृथ्वी से और ऊपर का ओष्ठ मेघ में लगा हुआ था। उसके जड़वे गिरिकंदरा के समान थे और दाढ़े दांत पर्वत शिखर से दिखते थे। मुख के अंतर भाग में तिमिर छा गया था। फैली हुई अघासुर की जीभ बड़ी गेरू सड़क सी मालूम पड़ती थी। आंधी शरीकी सांसें और दावानल जैसी आंखें धक रही थी। बालकों ने देखकर अघासुर के स्वरूप को वृंदावन की शोभा बढ़ाने वाली कोई निरुपम वस्तु माना और कौतूहलवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह मुंह फैलाए कोई अजगर मालूम हो रहा है। आपस में कहने लगे कि मित्रों, कहो न, यह सन्मुख स्थित पर्वत शिखर सा जो प्राणी दिख पड़ता है न, वह हम लोगों को निगल जाने के लिए मुंह बाएं बैठा हुआ कोई अजगर के मुंह जैसा तो नहीं है। देखो न, इस बात में तनिक भी शंका नहीं कि सूर्य की किरणों से लाल मेघ इसके ऊपर के ओट से एवं इसकी छाया पड़ने से लाल बनी पृथ्वी इसके नीचे की ओट से मालूम पड़ते हैं। तब किसी ग्वाल बालक बोला, हाँ देख न, दाएं बाएं दोनों के बीच में वर्तमान दो गुफा इसके दोनों जबड़ों से अपनी तुलना कर रही है। और देखो तो सही, पर्वत की ऊंची चोटियां इसकी दांतों से स्पर्धा कर रही है। लंबा चौड़ा दूर पर्यंत फैला हुआ मार्ग देखिए, इसकी जिह्वा की स्पर्धा करता मालूम पड़ता है। और भी देखो न, इन गिरिवरों के भीतर रहने वाले अंधकार इसके मुख के अंदर के भाग की स्पर्धा कर रही है। देखो भैया, वन के भीतर आग जल जाने की ताती ताती जो हवा आ रही है, वही इसके श्वास श्वास से मालूम पड़ते हैं। और भी देखो, दावानल के अग्नि से जले हुए बनेले प्राणियों की दुर्वास भीतर के मांस की दुर्गंध की प्रतीति कर रही है। तब और बालकों ने कहा, देखो भाई, है तो यह अजगर ही, किंतु इसकी क्या परवाह। यदि हमें वो निगल गया तो क्षण में यह बगुले की नाई प्यारे श्री कृष्ण के हाथों से बिना विलंब स्वयं ही मारा जाएगा। इस प्रकार की परस्पर वार्ता करते हुए सारे ग्वाल बाल बकसूदन भगवान श्री कृष्ण के कमनीय मुख सरोज देखते और ताली बजाते हंसते हंसते अघासुर के मुंह में घुस गई। इत्थं मिथो तथ्यमतद्धभासितम् श्रुत्वा विचिन्त्येत्यमृषा मृषायति रक्षो विदित्वाखिलभूतहृस्थितः श्वानां निरुद्धुं भगवान् मनोदधीम् तावत् प्रविष्टात् स्वसुरोदरन्तरम् परं न गीर्णासि सवत्सा
प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनम् हतस्वकन्तस्मरणेन रक्षसा तान् वीक्ष्य कृष्णः सकलाभयप्रदो यनन्यनाथान् स्वकरादवच्युतान् दीनान् समृत्योर्जठराग्निघासान् घृणार्दितोदिष्टकृतेन विस्मितः कृत्यम् किमत्रास्य खलस्य जीवनम् न वा अमीशां च सतां विहिंसनम् द्वयम् कथं स्यादिति संविचिन्त्यत ज्ञात्वा विसत्तुण्डमशेषदृक् हरिः तदा घनच्छदा देवा भयात् धायेति चुकृषुः जहृसूर्ये च कंसद्याः कोणपास्त्वघवान्धवाहम् तत्श्रुत्वा भगवान् कृष्णम् स्वव्ययः सार्भवत् शकम् चूर्णी चिकीर्षोरात्मानं तरसा बभ्रुधे गली ततोतिकायस्य निरुद्धमार्गिणो हृद्गीर्ण दृष्टेर्भ्रमत स्फीतस्ततः पूर्णं तरंगे पवनो निरुद्धो मूर्धन विनिष्पट्ट विनिर्गतो बहिः तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदः परेतान् दृष्ट्वा स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनर्वक्त्रान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्जजौ। राजन, इन निष्कपट निष्पाप बालकों की परस्पर में हो रही भ्रांत गलत बातें सुनकर अखिल प्राणियों के हृदय में विराजमान करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण यह सोच रहे थे कि ये निर्दोष बालक अघासुर की ही अजगर समान पर्वत मान रहे हैं, यह ठीक नहीं है। इन भोले भाले बालकों की उसकी भीतर जाने से मना करने जा ही रहे थे, इतने में तो वे भीतर चले गए। राजन, अघासुर अजगर के उदर में यद्यपि ग्वाल बाल बच्चों सहित बैठ तो गए, लेकिन अघासुर ने उन सब बालकों को निगला नहीं था, क्योंकि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पुतना के वध का स्मरण करके इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि अपने सोदर को मारने वाले कृष्ण उदर में आ जाए, पुनः इन सबको एक ही साथ निगल जाऊं। सकल विश्व की अभय दान देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बछड़े सहित सारे ग्वाल बाल जो मेरे अनन्य और जिनका मैं ही शरण्य हूँ, वैसे बछड़े और बालक देखते ही मेरे हाथों से सरक गए और मृत्यु के पेट में जा पहुँचे। तब देव की इस विचित्र घटना पर भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, हृदय में भारी दया उमड़ आई। अब भगवान विचार करने लगे कि ऐसे अवसर पर मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए कि जिस उपाय से इस खड़ अघासुर जीवित न रहे और संत हृदय ये सब भक्त बालक सुरक्षित रहे, इनकी हत्या न हो। ये दोनों विरुद्ध कार्य एक ही साथ कैसे हो सकती हैं? ये यूं विचार कर सर्वविध सर्वज्ञ और दया निधान भगवान श्री हरि निज कर्तव्य का निश्चय कर विरुद्ध धर्म समश्रयी अघासुर के मुंह में प्रविष्ट हो गई। इस अवसर पर देवता मेघ में छिपकर सारी घटना को देख रहे थे। वे भगवान श्री कृष्ण की अघासुर के मुंह में प्रविष्ट देखकर हाहाकार कर उठे। तब अघासुर बंधु कंस आदि राक्षसों की खुशी की कोई सीमा न रही। यहाँ पर अघासुर बछड़ों एवं बालकों के साथ भगवान श्री कृष्ण को अपनी नाड़ों से चबाकर चूर्ण कर डालना चाहता था। तब इधर देवताओं का भगवान ने हाहाकार शब्द सुना। तब अविनाशी प्रभु ने अपने श्री अंग को बड़े वेग से बढ़ा दिया। जब भगवान ने श्री विग्रह
बैठाया जब विशाल काय अघासुर का गला रुंध गया, आंखें बाहर निकली आई और इधर उधर छपटाने लगा। इसके बाद उसकी देह के भीतर रुकी हुई प्राणवायु निकलने का मार्ग न पा उसके ब्रह्मरंध्र को फाड़कर बाहर निकल गई। जिस मार्ग से अघासुर की सांस बाहर निकली, उसी मार्ग से अघासुर के प्राणों के साथ सारी इंद्रियां भी देह से बाहर हो गई। इस अवसर पर भगवान मुकुंद ने अपनी अमृत वर्षिणी दृष्टि से मूर्छित बछड़ों को और ग्वाल बालों को जीवन दान दे दिया। पुनः सब बछड़ों और बालकों को लेकर प्रभु बाहर पधारे। पीनाहि भोगोत्थितवद्भुतं महत् ज्योतिः स्वधाम्ना ज्वलय दिशो दश प्रतीक्षख्येव स्थितमीश निर्गमम् विवेश तस्मिन् विशतान् दिवौकसाम् ततोऽतिहृष्टः स्वकृतो कृतार्हणम् पुष्पैः सुरा अप्सरसत्सनन्तनैः गीतैः सुगावाद्यधराश्च वाद्यकैः स्तवैश्च विप्रा जयनिस्वनैर्गणाहम् तदद्भुतस्तोत्र सुवाद्य गीतिका जयादिनैकोत्सवमङ्गलस्वनान् श्रुत्वा स्वधाम्नोऽत्यज आगतो चिरात् दृष्ट्वा महिषश्च जगाम विस्मयम् राजन्नाजगरं चर्म शुष्कं वृन्दावनेद्भुतम् ब्रजौकसां बहुतिथम् बभूवा क्रीडगौहरम् एतत् कौमारजं कर्म हरेर आत्मा हि मोक्षणम् मृत्योः पौगण्डके बाला दृष्टोचुर्विस्मिता ब्रजीम् नैतत् विचित्रं मनुजर्भमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः अघोऽपि जत्स्पर्शनधौतपातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभम् सकृज्जदङ्ग प्रतिमन्तराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिं स एव नित्यात्म सुखानुभूत्यभि व्युदस्तमायुन्तर्गतो हि किं पुनः। अघासुर के मरने के बाद उसके स्थूल अजगर शरीर से एक सत्वगुण संपन्न अद्भुत महान तेज निकला, जिस तेज से सारी दिशाएं जगमगा उठी। वह दिव्य तेज अंतरिक्ष में जाकर भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान ज्यों ही अघासुर के मुख से बाहर निकल आए, त्यों ही वह तेज देवताओं के देखते देखते श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। अघासुर का नाश कर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व का सर्वश्रेष्ठ कार्य किया। तब देववरों ने कुसुम बरसा कर, अप्सराओं ने नृत्य कर, गंधर्वों ने गान कर, विद्याधरों ने बाजित्र नाद कर, विप्रवरों ने स्तोत्र पढ़कर, भगवान के पार्षदों ने जय जय ध्वनि करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की उत्तम अर्चन किया। भगवान श्री कृष्ण जी की विविध प्रकार की स्तुति, बाजित्र ध्वनि, गीत, नाद, जय जयकार ध्वनि और विविध उत्सव मुक्त मंगल सूचक ध्वनियों को सुनकर ब्रह्मा जी त्वरित गति से गोकुल आ पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण की महिमा देखकर उन्हें अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। राजन परीक्षित, जब अघासुर का वह चाम सुख गया तो ब्रज निवासियों के लिए वृंदावन में लिए बहुत दिन पर्यंत खेलने की एक लोकोत्तर गुफा सी बना रहा। राजन, अघासुर के मुंह से ग्वाल बालों की रक्षा और अघासुर का मोक्ष की लीला श्री कृष्ण भगवान ने अपनी 5 वर्ष की कुमारावस्था में ही की थी और ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, किंतु 6ठे वर्ष की पौगंडावस्था में ही अतिशय आश्चर्यान्वित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण जो कि माया से मानव बालक बने हुए हैं और जो ब्रह्मादि देवों का और हमारे नियंता और निर्माता परमेश्वर हैं, इसके लिए यह बात अद्भुत नहीं है। तभी तो महापातक की अघासुर केवल भगवत स्पर्श से ही सर्व पातक मुक्त हो गया और साजुज्य मुक्ति पाई, जिस मुक्ति को कभी नहीं पा सकता था।
राजन, जिस भगवान के श्री अंग की मानसी केवल प्रतिमा बलात् एक बार अंतःकरण में स्थित हो जाए तो वह सालोक्य सामीप्य आदि गति का दान करती है। तो भला जो नित्य आत्म सुखानुभूति से अपनी माया नष्ट कर देने वाले साक्षात स्वयं भगवान ही जिसके भीतर प्रविष्ट हो चुके हैं, उसके विषय में क्या आश्चर्य करना है। श्री सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, जदुवंश नाथ भगवान श्री कृष्ण ने ही श्री परीक्षित जी को जीवन दान दिया था। ऐसे अपने रक्षक भगवान का यह अद्भुत चरित्र सुना तब राजा परीक्षित ने पुनः श्री सुखदेव गोस्वामी से भगवान की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। कारण कि भगवान की अमृतमय लीलाओं में परीक्षित राजा का चित्त लीन हो चुका था। राजोवाच, ब्रह्मन् कालांतरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत् यत् कौमारे हरिकृतं जगुः पौगण्डकेर्भगाः तत् ब्रूहि मे महायोगिन् परं कौतूहलं गुरु नूनमेतद् हरेरेव माया भवति नान्यथा वयं धन्यतमा लोके गुरोऽपि क्षत्रबन्धवः यत् पिबामो मुहुस्त्वत्तः पुण्यं कृष्ण कथामृतम्। सुतोवाच, इत्थं स्वपृष्टः सतुबाधरायणि तस्मान्दितानन्तर्हृता किलेन्द्रियः कृत्स्रात् पुनर्लब्ध बहिर्दृशि शनिं प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तमम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्ध पूर्वार्धे 12वां अध्याय। परीक्षित राजा ने कहा, महाराज, आपने अभी कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने जो लीला 5वें वर्ष में की थी, उस लीला को बालकों ने ब्रज में 6ठे वर्ष में अपने घर जाकर कही। तो महाराज, यह बात समझाइए कि 5वें वर्ष का प्रसंग 6ठे वर्ष के कालांतर में कैसे कहा जा सकता है। हे महायोगिन, हे गुरु, मुझे तो इस विषय में भारी कुतूहल है। आप कृपया इसका समाधान कीजिए। मुझे तो निश्चित रूप से यह भगवान की माया ही प्रतीत हो रही है। हे गुरु, क्षात्र कर्म विप्र सेवा से विमुख होने के कारण हम अपराधी नाम मात्र के क्षत्रिय हैं। फिर भी हमारा महद भाग्य है कि आपके श्री मुख से निकले पुण्यमय मधुर श्री कृष्ण लीलामृत का पुनः पुनः पान कर रहे हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, महाराज परीक्षित ने जब ऐसा प्रश्न किया तब श्री सुखदेव गोस्वामी को भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण हो गया और समाधिस्थ हो गए। उनका मन और इंद्रियां रसराज नित्य लीला में लीन हो गई। मुश्किल से फिर धीरे धीरे अपने को बाह्याचरण में ला सके और परम भागवत परीक्षित राजा को कहने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलो बाल गोपाल लाल की जय। जय जय श्री राधे।